दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र चुनाव खत्म हो गए हैं, महाराष्ट्र के नए सीएम भी देवेंद्र फडणवीस हो गए हैं और सबसे बड़ी बात रही कि महाराष्ट्र के जो सीएम पहले थे, एकनाथ शिंदे, वो डिप्टी सीएम हो गए। तो ये है महाराष्ट्र का पॉलिटिक्स, हमेशा कुछ ना कुछ अलग करती है। बट हम लोग बात करेंगे आज राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के बारे में कि एमएनएस का क्या हुआ विधानसभा चुनाव में। अ, जो राज ठाकरे उनके बेटे अमित ठाकरे चुनाव लड़ रहे थे माहिम सीट से। उनका एक बयान वायरल हुआ तो उस समय एनडीटीवी के पत्रकार को वो बाइट दे रहे थे, उनसे पूछा गया था कि बिहार यूपी वालों के बारे में उनका क्या स्टैंड है। तो शुरू में तो बात को घुमाते रहे, बट लास्ट में उन्होंने कह दिया कि बिहार यूपी के जो लोग होते हैं वो लात घूसों के भूत होते हैं, ऐसा उनका स्टेटमेंट था इनडायरेक्टली। अब बात करते हैं उनके चुनाव परिणाम के। तो अमित ठाकरे वो भी चुनाव हार गए। एमएनएस जो पार्टी है उसका एक भी उम्मीदवार जो है चुनाव में चुनाव नहीं जीता है। अब राज ठाकरे के जो राजनीतिक कैरियर है, एमएनएस जो पार्टी है उसका खुद का राजनीतिक कैरियर जो है खतरे में आ गया है। क्योंकि आप अगर विधानसभा चुनाव में वोट का रेशियो देखिएगा, जहां जहां एमएनएस के जो उम्मीदवार चुनाव लड़े हैं, तो बहुत ही कम वोट उनको मिला है। वो दावा करते हैं कि उनके पीछे पूरी महाराष्ट्र के लोग उनको प्यार करते हैं, पूरे सम्मान देते हैं, उनके पीछे पूरे महाराष्ट्र वोटर है। बट ऐसा नहीं है। नफरत की राजनीति करते थे राज ठाकरे और उनको ये सबक दे दिया है महाराष्ट्र के लोगों ने। मैं नहीं कह रहा कि यूपी वालों बिहार वालों ने सबक दिया है, महाराष्ट्र के लोगों ने ही दिया है। कह सकते हैं नफरत की हार हुई है इस चुनाव में। राज ठाकरे की पार्टी का चुनाव जीत जाती है 10-5 सीट भी, तो हो सकता है बिहार यूपी वालों के लिए फिर से वैसे ही वो जहर उगलते और फिर से वही वो खेला करते जो पहले से करते आते थे। और सबसे बड़ी बात है कि उनके खुद के बेटे चुनाव हार गए हैं माहिम सीट से, वो भी तीसरे नंबर पर रहे, दूसरे नंबर पर नहीं, तीसरे नंबर पर है अमित ठाकरे। तो ये सबक है राज ठाकरे उनकी पार्टी के लिए कि हर किसी को सम्मान का अधिकार, हर किसी को सम्मान दीजिए। हाँ, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो सिर्फ बिहार यूपी वाले तो नहीं होते, तो महाराष्ट्र के भी लोग होंगे, गुजरात के भी लोग, हर राज्य के लोग के अंदर कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। इसका मतलब थोड़ी कि बिहार यूपी के जो लोग हैं वो सब के सब अपराधी हैं, सबको बदनाम किया जाए, सबको सताया जाए, ऐसा तो नहीं है। ये लोग रोजगार करने वहाँ पे जाते हैं, आपके शहर में रोजगार करते हैं, आपको ही मदद करते हैं। उनके खिलाफ जो माहौल आप चलाते थे, माहौल बनाते थे, उसका एक तरह से कहते हैं अंत हो गया है। अंत तो नहीं कह सकते हैं, बट ऑलमोस्ट कहिए कि एंड है। क्योंकि वोटर्स ने बता दिया है कि भैया नफरत की राजनीति आप कीजिएगा तो आप कहीं का नहीं रहिएगा। राज ठाकरे का खुद का जो राजनीतिक कैरियर है वो अभी अधर में लटक गया है। आपकी क्या राय है इस मुद्दे पे, हमें जरूर लिख के बताएं कमेंट बॉक्स में। क्या कारण रहा एमएनएस का एक भी उम्मीदवार चुनाव नहीं जीता, इवन उनके जो पुत्र थे खुद चुनाव हार गए।